हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है यहाँ पर थे, भौतिकवादियों द्वारा दिया जाने वाला यह दृष्टांत कि पौधे पृथ्वी से स्वतः निकलते हैं, इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। किसी विशेष दशा का लाभ उठाकर जीव पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दैवी अध्यक्षता के अंतर्गत एक प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। शरीर कई तरह के होते हैं और दैवी व्यवस्था के कारण जीव विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यह कर रहा हूं, तो इससे मैं शरीर का सूचक नहीं है। यह शरीर से भी कुछ अधिक का या शरीर के भीतर का सूचक है। इस तरह शरीर के वर्तमान रूप में न प्रवृत्त है, न अंतः प्रेरणा। प्रवृत्तियां तथा अंतः प्रेरणा शरीर के भीतर आत्मा से संबंधित है। भौतिकवादी वैज्ञानिक कभी कभी यह सुझाते हैं कि स्त्री तथा पुरुष के शरीरों की प्रवृत्तियों से ही उनका मिलन होता है और इससे शिशु का जन्म होता है। किंतु सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सदैव अप्रभावित रहता है, तो फिर यह जन्म देने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? कभी कभी भौतिक वैज्ञानिक दूध का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जो स्वतः दही में बदल जाता है। इसी तरह बादलों से वर्षा का स्वच्छ जल पृथ्वी पर आता है और विभिन्न वृक्षों को जन्म देता है। वही जल अनेक प्रकार के फलों में प्रविष्ट होकर तरह तरह के स्वाद गंध उत्पन्न करता है। इसलिए उनका कहना है कि पदार्थ अपने आप अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करता है। इस तर्क के उत्तर में बृहदारण्यक उपनिषद के उसी सिद्धांत को दोहराया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों को उच्चतर शक्ति की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाते हैं। विभिन्न जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ वृक्ष, पशु, पक्षी के शरीर और इन परिस्थितियों में उनकी विभिन्न मनोवृत्तियां विकसित होती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भोक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सद सदस्यो जन्मशु। भौतिक प्रकृति के जीव भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली का अनुसरण करता है। भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ऐसा होता है। इस तरह उसे विविध अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्त होता है। आत्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आत्माओं को विभिन्न प्रकार के वृक्षों के शरीर न प्रदान किए जाए, तो विविध प्रकार के फूल फल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। हर श्रेणी का वृक्ष विशेष प्रकार के फूल और फल उत्पन्न करता है और ऐसा नहीं है कि विभिन्न श्रेणियों में अंतर नहीं है। किसी एक वृक्ष में कई रंग के फूल नहीं खिलते, न ही कई स्वाद के फल लगते हैं। उनकी कुछ निश्चित श्रेणियां हैं, जिस प्रकार की मनुष्य, पशुओं, पक्षियों तथा अन्य योनियों में होती है। इस संसार में असंख्य जीव
और प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार उनके कार्यों के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इस तरह यह समझ लेना चाहिए कि प्रधान अथवा पदार्थ जीवित प्राणी की प्रेरणा के बिना कार्य नहीं कर सकता। इसलिए भौतिकवादी सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है कि पदार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। पदार्थ प्रकृति कहलाता है जो स्त्री शक्ति की ओर संकेत करता है। स्त्री प्रकृति है जो स्त्रीलिंग है। स्त्री पुरुष के संयोग के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पशु से शिशु का नाम पशु से शिशु का जन्म होता है क्योंकि पुरुष आत्मा का प्रवेश स्त्री के गर्भ में करता है जो कि उसके वीर्य में आश्रय ग्रहण करके बैठा होता है। स्त्री भौतिक कारण होने के कारण आत्मा के लिए शरीर प्रदान करती है और निमित्त कारण के रूप में वह शिशु को जन्म देती है। किंतु भले ही स्त्री शिशु के जन्म का उपादान तथा निमित्त कारण प्रतीत होती है, किंतु मूलतः पुरुष अर्थात नर ही शिशु के जन्म का कारण होता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों को प्रकाशित करता है क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान रहते हैं अपितु सारे सजीव प्राणियों के भीतर एवं अणु अणु के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। ब्रह्म संहिता से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान न केवल ब्रह्मांड में अपितु प्रत्येक परमाणु में एवं प्रत्येक जीव के हृदय में भी उपस्थित रहते हैं। अतएव जिस किसी को भी पदार्थ तथा आत्मा का यथेष्ट ज्ञान है वह इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा कि पदार्थ ही संपूर्ण जगत की सृष्टि का कारण है। कभी कभी भौतिकवादी यह तर्क देते हैं कि गाय जिस घास को खाती है उसे स्वतः दूध उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह भौतिक प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत नाना प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है। इस तरह मूलतः पदार्थ ही कारण है। इस तर्क का खंडन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि गाय की ही योनि का पशु बैल भी तो घास खाता है, किंतु वह क्यों दूध नहीं देता। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष योनि के साथ घास दूध उत्पन्न करता है। निष्कर्ष यह होना चाहिए कि एक उच्चतर व्यवस्था होती है जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर जीवों को उत्पन्न कर रही है। भगवान मयाध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में शब्द का उपयोग करते हैं जब वे चाहते हैं कि गाय घास खाकर दूध उत्पन्न करे तो दूध उत्पन्न हो सकता है, और जब वे नहीं चाहते तो उसी घास से दूध उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि यह भौतिक प्रकृति का नियम होता तो घास से दूध उत्पन्न होता है, तो घास के ढेर से भी दूध उत्पन्न हो सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। यदि इसी घास को किसी स्त्री को दिया जाए तो दूध उत्पन्न नहीं हो सकता है। भगवत गीता के कथन का यही तात्पर्य है कि उच्चतर आदेश के अंतर्गत ही कोई घटना घट सकती है। पदार्थ में स्वतंत्रता रूप से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पदार्थ जिससे कोई आत्मा नहीं होता वह भौतिक सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। अंतिम सृष्टा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। यदि पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण माना जाता तो संसार के सारे प्रामाणिक शास्त्र व्यर्थ हो जाते, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र में और विशेषतः मनुस्मृति जैसे वैदिक शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम सृष्टा कहा गया है। मनुस्मृति को मानवता के लिए सर्वोच्च वैदिक निर्देश माना जाता है। मनुष्य मनुष्य जाति के लिए नीति कानून के प्रवर्तक है, और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि के पूर्व ब्रह्मांड के भीतर पूरी तरह अंधकारमय थी, बिना किसी जानकारी तथा विविधता के और स्वप्न के समान नितांत अवलंबहीन अवस्था में थी।
सब कुछ अंधकारमय था। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अदृश्य रहते हुए भी दृश्य जगत की सृष्टि की। भौतिक जगत में भगवान अपनी व्यक्तिगत साकार उपस्थिति के द्वारा प्रकट नहीं दिखते, किंतु विविधता पूर्ण भौतिक सृष्टि की उपस्थिति इसका प्रमाण है कि हर वस्तु उनके निर्देशन में उत्पन्न की गई है। वे अपनी समस्त सृजनात्मक शक्तियों समेत ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए और इस तरह उन्होंने असीम आकाश में अंधकार को दूर किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को दिव्य, अति सूक्ष्म, सनातन, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अतएव बद्ध जीवों की भौतिक इंद्रियों के लिए अप्रकट कहा गया है। भगवान ने अनेक जीवों में विस्तार करने की इच्छा की और इस इच्छा से ही उन्होंने ब्रह्मांड में सर्वप्रथम विशाल जल राशि उत्पन्न की और फिर उस जल में जीवों का गर्भधान किया। गर्भधान की इस क्रिया से एक बृहत बृहत काय शरीर प्रकट हुआ, तो जो हजारों सूर्य के भांति प्रकाशित हो रहा था, और वह शरीर प्रथम सृष्टि तत्व ब्रह्मा थे। विष्णु पुराण में महर्षि पराशर ने भी इसकी पुष्टि की है। वे कहते हैं कि हमें देखने वाला यह प्रकट जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उनके संरक्षण में स्थित है। वे विराट जगत के प्रमुख प्रमुख पालन करता तथा संहार करता है। यह दृश्य जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविधता पूर्ण शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार मकड़ी लार निकालकर अपनी ही गति से सर्वप्रथम जाल बुनती है, किंतु अंत में उसे अपने शरीर के भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार विष्णु अपने दिव्य शरीर से इस जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में अपने में ही इसे समेट लेते हैं। वेदों के ज्ञाता समस्त महामुनियों ने यह स्वीकार किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मूल सृष्टा है। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि महान दार्शनिकों के निर्विशेष तर्क वितर्क धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांतों से रहित ज्ञान की समृद्धि के लिए है, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांत वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने से मनुष्य अंततः इस सर्वोपरि ज्ञान को समझ जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही हर वस्तु के कारण है और इस तरह वह ज्ञान के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग अनुष्ठानों से विहीन कोरे ज्ञान के समर्थक है, वे अनेकानक जन्मांतरों के चिंतन के बाद ज्ञान में प्रगति कर पाते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते प्रगति कर पाते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वासुदेव ही हर वस्तु के परम कारण है। जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के फलस्वरूप ऐसा उन्नत विद्वान या दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। धार्मिक अनुष्ठान तो भौतिक जगत में कलुषित मनों को स्वच्छ बनाने के लिए होते हैं और इस कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि मनुष्य भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा मन को सरलता से शुद्ध कर सकता है। एक वैदिक आदेश है यह एक वैदिक आदेश है, सर्व वेदा यत पदमा मामनन्ति। सारा वैदिक ज्ञान एक तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की खोज कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा एक वैदिक आदेश है नारायणा परा वेदा। सारे वेद नारायण अर्थात परम भगवान को समझने के लिए है। इस प्रकार भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा कृष्ण एकमात्र जाने योग्य है। अतएव वेदों को समझने, वैदिक यज्ञ करने और वेदांत सूत्रों का चिंतन करने का मूल प्रयोजन भगवान कृष्ण को समझना है। यदि निर्विशेषवादियों को शून्यवाद अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अस्तित्वहीनता को स्वीकार कर लिया जाए तो वेदों का सारा अध्ययन अर्थहीन हो जाता है।
निर्विशेष चिंतन का उद्देश्य वैदिक प्रमाणों को त्रुटियां सिद्ध करना है। अतएव किसी भी निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण को वेद विरोधी समझना चाहिए। निर्विशेषवादियों का चिंतन वेदों के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, अतः उनका निष्कर्ष वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध समझना चाहिए। जिसका समर्थन वैदिक सिद्धांतों से न होता हो उसे काल्पनिक तथा यथार्थ प्रमाण से विहीन माना जाता है। अतएव वैदिक साहित्य की कोई भी निर्विशेष व्याख्या स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यदि कोई अप्रामाणिक शास्त्र अथवा तथाकथित शास्त्र को स्वीकार करके वेदों के प्रमाणों को गलत साबित करना चाहे तो उसके लिए परम सत्य के विषय में सही निष्कर्ष पर आना अत्यंत कठिन होगा। दो परस्पर विरोधी शास्त्र में समन्वय लाने के लिए वेदों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वेदों के संदर्भों को ही अंतिम निर्णय माना जाता है। जब हम किसी विशेष शास्त्र का उल्लेख करते करें तो उसके प्रामाणिक होना चाहिए और इसे अधिकृत के लिए उसे पूरी तरह से वैदिक निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई स्वनिर्मित वैकल्पिक मत प्रस्तुत करता है तो वह मत स्वतः ही अर्थहीन सिद्ध होगा, क्योंकि कोई भी मत जो वैदिक प्रमाण को अर्थहीन सिद्ध करने का प्रयास करता है वह तुरंत स्वयं को अर्थहीन सिद्ध कर देता है। वेदों के अनुयायी गुरु शिष्य परंपरा में मनु तथा पराशर को एक मत से प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, किंतु उनके कथन नास्तिक कपिल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वेदों में जिस कपिल का उल्लेख हुआ है वे कपिल है वे भिन्न कपिल है। कर्दम तथा देवहूति के पुत्र नास्तिक कपिल तो अग्निवंशी है और बद्ध जीवों में से एक है, किंतु कर्दम मुनि के पुत्र कपिल को वासुदेव के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। पद्म पुराण में इसका साक्ष्य प्राप्त है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कपिल के रूप में अवतरित होते हैं और अपने आस्तिक सांख्य दर्शन को विस्तार द्वारा सारे देवताओं को तथा आसुरी नामक ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं। नास्तिक कपिल के मत में वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध कई कथन है। नास्तिक कपिल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं मानता। वह कहता है कि जीव स्वयं भगवान है और उसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। उसके तथाकथित बद्ध और मुक्त जीवन विषयक विचार भौतिकवादी है और वह सनातन काल ही महत्ता को स्वीकार करने से मना करता है। ऐसे ऐसे सारे कथन वेदांत सूत्र के नियम के विरुद्ध है। ये अभी देखिए ये क्यों प्रभुपाद इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिख रहे हैं, ताकि जो है अ, अब देखिए हम जो है ना अ, हम जो है भगवान की ओर से भगवान के वकील है और भगवान के वकील जो है वो क्या सिद्ध करते हैं कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान ही जो है निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, राइट। और इसलिए प्रभुपाद जो है वो इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिख रहे हैं ताकि हम ये दलीलें पेश कर सके। वकील क्या करता है, दलील ही पेश करता है ना। तो इतना लंबा मानो 10-12 पेजेस का जो है तात्पर्य कल से हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली हमारे लिए दलील पेश करने के लिए दिया हुआ है कि कलयुग में आगे नास्तिकता इतनी बढ़ने वाली है कि लोगों को लगेगा कि पदार्थ ही उसका मूल कारण है, जैसे घास ही स्वयं दूध का कारण है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है हमारे, अगर प्रभुपाद कहते हैं कि ये आंदोलन 10,000 वर्ष तक चलेगा तो उसके लिए कुछ तो व्यवस्था भी करके जाना चाहिए ना, ताकि ये 10,000 वर्षों तक टिका रहे। तो उसके लिए प्रभुपाद व्यवस्था क्या करके गए हैं, अपनी अपनी 11 वर्षों में इतने सारे तात्पर्य लिख के गए हैं। और मतलब जितना ज्ञान भगवान को, भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चाहिए, ये पूरा ज्ञान जो है प्रभुपाद ने जो है बिल्कुल इसी में डाल दिया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त जब ये चैतन्य चरितामृत लिखा जा रहा था तो प्रभुपाद के जो शिष्य है प्रभुपाद को मैच नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनकी उनकी स्पीड को जो है वो पकड़ नहीं पा रहे थे।
प्रभुपाद इतनी स्पीड में चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे कि वो जो है 2 महीने में इन लोगों ने इसकी छपाई की। प्रभुपाद बोलते जाते थे, इसकी छपाई होती जाती थी, प्रभुपाद बोलते जाते थे, इसकी छपाई होती जाती थी। इतना मतलब स्पीड पकड़ लिया था कि 2 महीने में इतना बड़ा ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ जो है उसको बाहर लाने के लिए जो है कम से कम 5 साल लगते हैं, कम से कम 5 साल। क्योंकि जो है जो लेखक है वो लिखेंगे, फिर वापस उसको एडिट होगा, कुछ उसकी त्रुटियां होगी। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसमें कोई एक शब्द की त्रुटि नहीं है, इसके अंदर एक शब्द की भी त्रुटि नहीं है। तो ये जो है, ये कहते हैं ना कि जैसे व्यास देव जी को शक्ति अवतार कहा जाता है, तो प्रभुपाद को भी शक्ति अवतार कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के लिए जो है भगवान ने प्रभुपाद को एक विशेष शक्ति दी है। न भूतों न भविष्य तक कोई लेखक ऐसा नहीं काम कर सकता है, कोई भी लेखक ऐसा काम नहीं कर सकता है कि 11 साल में 80 किताबें जो है छपाई हुई है। 11 साल में अभी 80 किताबें, तो एक किताब को 5 साल लगते हैं। तो 80 किताबों तो कितने साल लगने चाहिए फिर? 400 साल लगने चाहिए ना, राइट? 80 गुना 5 अगर हम समझ ले तो 400 साल लगने चाहिए। लेकिन मात्र 11 साल में जो है, 11 साल में प्रभुपाद ने जो है वो कार्य करके दिखाए। एक एक चौथाई साल में ही जो है पूरा कार्य करके जो है और सोचिए कि 11 साल में न केवल किताब की छपाई हुई है, लेकिन 11 सालों में मंदिरों का भी निर्माण चलता रहा है। 108 मंदिरों का निर्माण भी किया है। और 11 साल में करीबन 5,000 शिष्य भी बनाए हुए हैं। 11 साल में और कितना कुछ किया होगा जिसकी हमारे पास अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन 11 सालों में ये सब कार्य जो है एक शक्ति अवतार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो तात्पर्य हमें लग रहा है कि इतना बड़ा क्यों बता रहे, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। बाकी सब भगवत गीता के तात्पर्य में तो ये बताया ही है, वापस क्यों? लेकिन प्रसंग यही है ना अभी कि अद्वैत आचार्य का चल रहा है। महाविष्णु जो है अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। अब महाविष्णु ने ही जो है सृष्टि की रचना की हुई है, क्योंकि महाविष्णु जो है वो अ, प्रधान पे जब दृष्टिपात करते हैं तब सारे जीव पे हलचल होना शुरू हो जाती है काल के प्रभाव से। इस तरह से बारंबार यही प्रसंग आते जाएंगे, क्योंकि देखिए भागवतम में भी ये कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में भी कहा है, भगवत गीता में भी प्रभुपाद ने बहुत सारे तात्पर्य में ये इसका उल्लेख किया हुआ है। तो बारंबार यही चीज दोहराने का मतलब यही है कि हम जो है भौतिकवादी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं उनको जो है ये समझा सके कि किस तरह से जो है वो इस सृष्टि के पीछे एक नियंता है। एक ये जो सृष्टि जो है वो भगवान की अध्यक्षता में चल रही है, और ये सिद्ध कर सके। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। उनको पता है कि कोई सुपर पावर है, लेकिन फिर जो है उस सुपर पावर की अगर हम जो है अम, हम उनकी सराहना करेंगे, उनके और गुणों का वर्णन करेंगे, तो तुरंत ही जो है हर व्यक्ति को किसी सुपर पावर से आकर्षित होने का मन करता है, राइट? अब देखिए, जैसे भौतिक जीवन में भी जो अपने से ज्यादा बेहतर क्रिकेटर है, अपने से ज्यादा बेहतर फुटबॉल खेलता है, या उससे ज्यादा उसको अगर जो है वो कोई कला है, तो हम निश्चित रूप से जो है उसका मान सम्मान करते हैं। कभी कभी तो उसको अपने हृदय में भी बोलते हैं ना, बिठा देते हैं। कई लोगों को क्रिकेटर का बड़ा क्रेज है, किसी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का बड़ा क्रेज है।
तो क्यों ऐसा है कि उसकी उन इन लोगों की बड़ी गुणगान होते रहते हैं, और इनके पास कोई कला है, उस कला को हम नमन करते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान में ये 64 कलाएं हैं, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान के कार्य ऐसे हैं, तो ये जो जीव है इसका स्वाभाविक स्वभाव यही है कि वो तुरंत ही भगवान से आकर्षित होगा। हमसे कोई ज्यादा उन्नत है किसी क्षेत्र में, तो हम तुरंत ही आकर्षित हो जाएंगे उसके प्रति। इसलिए प्रभुपाद ने इतने सारे तात्पर्य केवल जो है हम लोगों को भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण हो इसलिए लिखे हुए हैं। और आगे भी 10,000 वर्षों तक जो है हम ये सिद्ध करते रहे कि भगवान ही जो है इस सृष्टि के रचयिता है, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, और केवल पदार्थ ही सभी चीजों के कारण नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें श्लोक पे। हम्म आपने पुरुष विश्वेश्वर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान उपादान हन नारायण। तो कह रहे हैं, अच्छा मैं एक्चुअली अभी भी नित्यानंद महाप्रभु के ही गुणगान में हूँ। अनुवाद कह रहे हैं, स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है, और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। तो महाविष्णु कौन है? निमित्त कारण। और नारायण यानी जो अद्वैत आचार्य है वो क्या है? वो उपादान कारण है। उपादान कारण यानी भौतिक कारण, और निमित्त कारण यानी जो है वो क्या कहते हैं, एफिशिएंट मूल कॉज। कारण। हाँ, मूल कारण, राइट, मूल कारण है, करेक्ट। निमित्तांशे करे ते हो माया ते ईक्षण, उपादान अद्वैत करेन ब्रह्मांड सृजन। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो निमित्त कारण जो है, मूल कारण है, वो क्या करते हैं? वो जो है भौतिक शरीर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, है ना। भगवान जो है वो प्रधान पे जो है वो दृष्टिपात करते हैं, और श्री अद्वैत उपादान कारण के ऊपर भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो जब भगवान विष्णु जो है वो भौतिक सृष्टि पे जो है वो दृष्टिपात करते हैं, तो फिर जो है नारायण जो है, जो अद्वैत श्री अद्वैत के रूप में है, तो वो जो है भौतिक सृष्टि की भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ होते कबू नहे जगत सृजन। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती है। अब आप देखना, इन श्लोकों से पहले ही जो अभी लंबा तात्पर्य हमने पढ़ा, प्रभुपाद पहले ही बिल्कुल स्पष्ट कर देते, ताकि अब आने वाले जो श्लोक में है ना, हमें कोई संशय नहीं रहेगा या डाउट नहीं रहेगा, या हम शक नहीं करेंगे इन श्लोकों पे। ऐसे प्रभुपाद पहले तात्पर्य में सब कुछ कहते हैं ना, सस्पेंस खोल देते हैं। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने, ईश्वरेर शक्ते तबे हयन निर्माणे। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयव को संचारित करते हैं, इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत रूपे करे शक्ति सच्चारण, अतएव अद्वैत है न मुख्य कारण। अद्वैत के रूप में वे भी भौतिक अवयवों के सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण हैं। तो भगवान जो है, मूल कारण जो है वो कौन है? भगवान अद्वैत ही है।
तो गर्भोदक्षय विष्णु का क्या काम है? एक सेकेंड ना, आगे कुछ दिखाए कि मेरे ख्याल से। हाँ, अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता, आर एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भरता। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टा है और अपने विस्तार गर्भोदक्षय विष्णु द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो अब देखना, कोटि कोटि ब्रह्मांड के जो है सृष्टा कौन है? अद्वैत आचार्य है, मतलब महाविष्णु है। क्योंकि महाविष्णु के ही रोम छिद्रों से जब महाविष्णु जो है सांस बाहर छोड़ते हैं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण होता है ना। और अपने विस्तार गर्भोदक्षय विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करता है। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनकी उत्पत्ति हो गई है, लेकिन वहां पे अंदर जाके, मतलब उस ब्रह्मांड को ऐसी कोई हवाओं में नहीं छोड़ा हुआ है उन्होंने कि चलो अभी मन हुआ तो सांस बाहर छोड़ी ब्रह्मांड निकल के आ गए, लेकिन नहीं। अब हर एक ब्रह्मांड में जाके प्रवेश करके फिर उसका लालन पालन भी करेंगे, उसका पालन भी करेंगे, पालन करता भी रहेंगे। तो इसलिए फिर यही महाविष्णु का जो है वो विस्तार होता है गर्भोदक्षय विष्णु द्वारा। और फिर उन्हीं ब्रह्मांडों के पालन करता जो है वो गर्भोदक्षय विष्णु है। से नारायण मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्दे अंश करी कहे भागवत। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। पूर्ण अंश है ना, जैसे कला अंश है वैसे पूर्ण अंश भी है। तो उनको जो है वो अंग या अंश भी जो है कहा गया है। और ये सारे अंग या अंश जो है वो क्या है? आध्यात्मिक है। नारायण तो न ही सर्वदेही नाम, आत्मा आत्मा स्यधिशाली शाखिल लोक साक्षी। नारायणर अंगे नर भूजलायनता, तत् तच्छापि सत्य न तथैव माया। अनुवाद। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय है, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? नारायण वे है जिनका आवास नर गर्भोदक्षय विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा रचित नहीं है। ये श्लोक जो है ये कौन कह रहे हैं? मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना। हाँ, 14वां है ना अध्याय। मेरी माता जी ब्रह्मा जी का श्लोक। हाँ, ब्रह्मा जी का ही श्लोक है। फिर क्या कह रहे हैं? ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय, माया रस संबंध नहीं ए श्लोके कय। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक है। उनका भौतिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। हम्म। अंश अंश न कहिया केने कह तारे अंग, अंश होते अंग याते हय अंतरंग। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया है? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। जैसे हम कहते हैं, मान लो अगर कोई स्त्री जो है अपने शिशु को जब जन्म देती है ना, तो कहते हैं यही मेरे अंग का हिस्सा है ना, ये मेरा अंग है ना। उसको बिल्कुल अपना जैसा मानती, क्योंकि अपने अंग से जो है उस शिशु को उसने जन्म दिया है। वो ये नहीं कहती कि ये मेरे शरीर का एक कोई, जो कहते हैं ना, कोई एक पुर्जा है या कोई ऐसा, ये नहीं कहती। वो कहती ये मेरा अंग ही है। तो अंग अंग जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना, घनिष्ठ संबंध का सूचक है कि बहुत। जुड़ाव रहता है ना माता जी अंग हाँ, से। जुड़ाव रहता है। करेक्ट करेक्ट प्रभु जी, बराबर सही है।
मैं यही शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? महाविष्णुर अंश अद्वैत गुण धामा, ईश्वरे अभेद तेजी अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सद्गुणों के आधार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। उनका पूरा नाम अद्वैत है, क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न हैं। सभी प्रकार से वो क्या है? अभिन्न है। अब देखिए, अब यहां पर जो है आ, आगे जो है वो क्या कह रहे हैं? पूर्वे याय छे कैल सर्व विश्वेर सृजन, अवतारी कैले एवे भक्ति प्रवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्हें ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो अभी एक्चुअली जो है, अ, अगर आप देखोगे इसी अध्याय के 5वें श्लोक में जो है, ये 5वां श्लोक अगर होगा तो, हाँ देखिए, अद्वैतम हरियान हरि हरि नाम अद्वैताद आचार्यम भक्ति समसनात। अब आचार्यम भक्ति समसनात, इसका मतलब यही है कि आचार्य जो है वो भक्ति का जो, उसको क्या कहते हैं, भक्ति का, भक्ति पथ का जो है वो, प्रवर्तक कह सकते हैं माता जी। हाँ, प्रसारण करने के लिए आए हुए हैं। प्रवर्तक प्रवर्तक। हाँ, प्रवर्तक है। प्रवर्तक मतलब क्या कि जो, भक्ति को स्थापित इन्होंने किया हाँ, है। भक्ति को स्थापित उन्होंने ही किया। और इसलिए जो है इनको आचार्य कहा गया, अद्वैत आचार्य कहा गया है। तो आचार्य क्या है कि उन्होंने ये भक्ति का मार्ग जो है वो लाया हुआ है, इसलिए उनको अद्वैत आचार्य कहा गया है। या तो ये भी समझ सकते हैं कि ये जो कृष्ण भक्ति का जो उपहार है या भेंट है, वही देने के लिए जो है अद्वैत आचार्य आए हुए हैं। जीवन निस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान, गीता भागवते कैल भक्तिर विख्यान वगैरह। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा भागवत की व्याख्या की हुई है। तो अ, भक्ति के प्रकाश में मतलब उसके प्रकाश के अंतर्गत, भक्ति के प्रकाश के अंतर्गत क्या क्या उसकी व्याख्या की है? भगवत गीता की व्याख्या की और भागवतम की भी व्याख्या की है। तात्पर्य प्रभुपाद क्या कह रहे? यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु के अवतार है, लेकिन बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक के रूप में प्रकट किया, और अपने सारे कार्यों में उन्होंने अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया। यद्यपि वे भी विष्णु तत्व है, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु के इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों को प्रकट किया होता, तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी अद्वैतवाद तथा आत्म पूजक बन गए होते, जिससे कि वे इस युग के दुष्प्रभाव के कारण बन चुके हैं। इसलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों एवं रूपों ने बद्ध जीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुंचाने हेतु उपदेश देने के लिए भक्तों की भूमिका ग्रहण की। कितना बढ़िया! अद्वैत आचार्य विशेष रूप से बद्ध जीवों को भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। आचार्य शब्द का अर्थ है शिक्षक। ऐसे शिक्षक के विशिष्ट कार्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रामाणिक शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रसार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। कोई अन्य कार्य नहीं, केवल भगवान के गुणगान करना और भगवान की महिमा को बढ़ाना है। आचार्य की वास्तविक योग्यता यही है
कि वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करे। ऐसे प्रामाणिक आचार्य उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं कर सकते जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य यही है कि वह निर्दोष जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वाचकों का विरोध करे। अभी प्रभुपाद ने बहुत खंडन किया है मायावादियों का, इसलिए हम लोग प्रभुपाद को भी एक आचार्य ही मानते हैं ना। आचार्य मतलब क्या कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। और कभी कभी शास्त्रों के कुछ ऐसे सिद्धांत जो है वो थोड़े जो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देखना कि सतयुग में बोलो या त्रेता में बोलो या द्वापर में बोलो, लोग ध्यान को बड़ा ही महत्व देते थे, है ना। सतयुग में तो लोग कितना 60-60 हजार वर्ष तक जो है जो है क्या कहते हैं, ध्यान करते थे। विश्वामित्र 60 हजार वर्ष तक ध्यान किया, फिर मेनका की एक जनकार से। तो हमें पता चलता है कि उनकी आयु कितनी है, राइट। तो मतलब उस सतयुग में ध्यान योग का बहुत महत्व था। तो ये सत्य युग है। तो भगवान पे ध्यान धीरे धीरे जो है वो त्रेता द्वापर और कलयुग में तो और कम होते गया धीरे धीरे। तो फिर अब किस तरह से जो है लोगों को भगवान के बारे में ध्यान करवाया जाए, क्योंकि एक जगह पे बैठकर भगवान का ध्यान आज की डेट में बहुत मुश्किल है, कलयुग में कम से कम। तो फिर आचार्य ही जो है ऐसी तरकीबें लेके आते हैं जिससे और थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से जो है वो जो है नियमों को थोड़ा जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है चेंज करते हैं। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाहती थी उस टाइम पे कि जब मैंने बताया कि 60 हजार वर्ष तक ध्यान करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान पर ध्यान करना, तो ये उस वक्त बड़ा आसान था। मन को कंट्रोल करना बड़ा, लेकिन आते आते कलयुग में ऐसे यही हो गया। तो फिर जो है भगवान पे लोगों का ध्यान हट गया जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया। अब भगवान पे लोग ध्यान करते ही नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान पर ध्यान करवाने के लिए जो है प्रभुपाद ने जो है इतने सारे ग्रंथ लिखे कि भाई पढ़ो और कम से कम भगवान पर नियमित रूप से आप अपने भगवान पे ध्यान करो। और उस वक्त जो है क्षमता थी कि 60 हजार वर्ष तक एक ही जगह पे बैठकर जो है व्यक्ति जो है भगवान पर ध्यान करे। आज की क्षमता लोगों में थोड़ी कम है कि नहीं जो है उतनी ज्यादा क्षमता है। अभ्यास से हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा ट्रेनर भी चाहिए जो आपको खुद भी ध्यान करे और ध्यान करवाए। तो कहते हैं उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं, अतः उनका नाम अद्वैताचार्य है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये लास्ट श्लोक है, मैं फिर इसे बंद कर देते हैं जरा। तो कल का थोड़ा जरा वैष्णवेर गुरु ते हो जगते आर्य, दुई नाम मिलने हैल अद्वैत आचार्य। वे समस्त भक्तों के गुरु है और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति है। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य पड़ा है। श्री अद्वैत आचार्य विष्णु के आदि गुरु है, सॉरी वैष्णवों के आदि गुरु है और वे सभी वैष्णवों द्वारा पूज्य है। वैष्णवों को अद्वैत आचार्य के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकता है। तो कल हम लोग जो है ये अभी 31वां श्लोक है ना मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे 31वें श्लोक से। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल।